आज बहुत सुंदर सा उपाय है, बहुत सुंदर। शायद आपकी जिंदगी में सबके काम आए, सबके काम आए। और नवरात्र में भी अगर आपकी कोई कामना है, आपकी अगर इच्छा है, आपका मन है, तो जग जननी की आराधना करो। जिसको प्रैक्टिकल करना है वो यहां से जाकर भी कर सकता है, न पर भी कर सकता। करना जरूर। र वाला मारा झूठ तो नहीं बोल रहा, इसलिए प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। इतने सारे पराए हैं, इन्होंने भी तो प्रैक्टिकल कर, फल मिला मिला करो। क वाला जरल तक तो नहीं गया, प्रैक्टिकल जरूर करो। और नवरात्र में भी देवी की आराधना का एक स्मरण का सुख है। महाराज ज्योत का विधान है। नवरात्र में देवी की ज्योत लगती है, अखंड ज्योति लगती है, जवारे भवाए जाते हैं, कलश रता है। ज्योत का भी विधान है, जिसके यहां दिया अखंड गलाया जाता है। अगर वह दिए की बाती अगर दक्षिण दिशा की होती है, तो उसके घर में साल भर में एक घात जरूर होती। जदिया कंद जल है, उसकी बाती का मुख दक्षिण का नहीं होना चाहिए। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण करा हो, देवी भागवत को अगर सुना हो, तो देवी भागवत में स्पष्ट किया गया कि पूर्व की ओर मुख करा हुआ दिया, अर्थात पूर्व की ओर ज्योत जो जलाई जाती है वह संपदा की मधि करती है। पश्चिम की ओर मुख कर कर जो ज्योत लगाई जाती है महाराज वह वैभव को देती, और उत्तर की ओर जो मुंह उतरकर ज्योत जलाई जाती है, उत्तर की ओर जो ज्योत का मुख रहता है वह आयु की वृद्धि करती है। घर में ताल मौत को रोकती। दक्षिण की ओर ज्योत ना लगाए। अगर आपको लगाना है, पूर्व की लगाए, पश्चिम की लगाए या उत्तर की। और जितने दिन महारानी जगदम्बा जगद धात्री दुर्गा भवानी अब की बार माताजी गोरे पर आई है, हर बार देली पजल बदल के आती। इस बार जो नवरात्र आए वो घोड़े के आ, तो घोड़े पर जो देवी जी आती है वह को देने वाली आती है, लक्ष्मी की वृद्धि करने वाली आती। जैसी गोरे की रफ्तार होती है, उस रफ्तार से लक्ष्मी घर में आती है। मेरी मां जगत जननी दुर्गा भवानी अब की बार घोड़े पर आई है। साल भर में इतना धन दे देगी कि आपने पीछे के 4 साल में नहीं कमाया होगा। इतनी मेरी मां भंडार भर देख। यह घड़े पर आई है, कोई साधारण नहीं हो सकता। देवी भागवत में स्पष्ट किया दया। जब जगदम्बा मगर पर आती है उसका अलग है, और जगदम्बा जब हाथी पर आती उसका भाव अलग है, और जगदम्बा जब घोड़े पर आती है तो जगत को समृद्धिवान बना देती है। बब में कमी नहीं आ। अब अल्ले दुनिया के लोग अभी रोते हैं कि पैसा नहीं आ रहा। मेरी मां अगर घोड़े पर आई है तो उसका सुख आपको जरूर मिले। एक जरा सी मिट्टी की दुकान भी अगर आप खोल कर बैठेंगे तो चांदी और सोना के बराबर कमाएंगे। इतना धन देगी वह मां। और नवरात्र में भी अगर आपकी कोई कामना है, आपकी अगर इच्छा है, आपका मन है, तो जगत जननी की आराधना करो। पति और पत्नी में अगर क्लेश है तो जगदम्बा के मंदिर में मक्खन चरा प्रेम बढ़ जाए। आपको लगता है कि पति कोई अन्य स्त्री से लगा हुआ है, या परिवार टूट रहा है, तालाब तक पहुंच गया है, तो माता के मंदिर में आप ध्वजा लगवाए, उस ध्वजा पर मक्खन लगाकर लगवाई, आपको लाभ मिले। यदि आपको लगता है कि बच्चे बहुत ज्यादा शब्द बोल रहे हैं, मुंह चला रहे हैं और प्रेम नहीं लख रहे, तो माता के मंदिर में लाल पुष्प, लाल चंदन और लाल चूरी मां को समर्पित करिए। प्रेम बरया बच्चा कभी आप ध से कम नहीं बोलेगा। प्रेम की भाषा निकली है। सती पता है, आज जिनके घर में ज्यादा रोग हो, बीमारी हो, ज्यादा तकलीफ आ रही हो, कष्ट बढ़ रहा हो, बीमारियां पड़ रही हो, या भय लग रहा हो, डर लग रहा हो, हृदय चित्त में कहीं ना कहीं आपको भय का भान हो रहा हो, तो एक लोटा पानी एक कलिस में जल भरकर रख लीजिए और रात भर उसको रख। नवरात्र चल रहा, उस कलिस को रात भर कर सुबह सुबह उस कलिस में एक बिल पथ डालकर उस जल को नीम के पेड़ के नीचे, जहां नवरात्रे में नीम के पैर के नीचे सारी विद्या, आद्य शक्तियां, सारी देद उस नियम के पर के नीचे विराजमान रहती है, उस कलश में एक बिल पत्र डालकर रात भर रखकर उस जल को पूरे घर में घुमाकर उस नींद के पड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए। महाराज घर में भाई लगना बंद हो जाएगा। वही परी बीमारी आपको रहेगी नहीं, और उस बीमारी से, उस रोग से आप मुक्त रहेंगे। उस बीमारी से, उस रग से आप मुक्त पाए। अल नवरात के अंतर्गत 9 लाल ई और 5 श्वेत पू, ये दोनों और शिव महापुराण की कथा करेंगे। भगवान शंकर का चरित्र का है। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण किया हो, या भगवान शिव की पवित्र आनंद में कथा स्कंद पुराण के काशी खंड में अगर संघी बामा ने वर्णन किया है कि किसी भी स्थान पर यदि हमारे घर में 2 शिवलिंग है नहीं है, तो किसी अपने घर के गमले में, बगीचे में 2 पार्थिव लिंग का निर्माण, 2 पार्थ, उसमें एक शिव जी का स्मरण करें और एक में माता पार्वती जी का। स्मय देवदेव महादेव के 2 स्वरूप, 2 लिंग प्रकट करता, एक वर्ग 9 पुष्प लाल
और एक पर श्वेत पुष्प पात समर्पित करेगा। बाबा की आराधना करें, ई का दीप लगाए पूजन करें और बाद में उन शिवलिंग को, पुष्पों को विसर्जन किसी भी नदी में, लाप में, बाहुली में अगर वान विसर्जन कर सकते हैं तो किसी वृक्ष के नीचे उनका तो शिवलिंग का निर्माण मही नहीं कर सकते हैं। एक शिवलिंग का निर्माण करें और उस शिवलिंग के पास में ही एक छोटा सा मिट्टी का ला रखकर मां जगत जननी जगम का भी पूजन चैत्र नरा में शदी नवरात्रि में आसारी नवरात्रि में आधिक पोष। नवरात्रि में हम जगत जननी जगदम की जब स्थापना करते हैं तो हम कलश की स्थापना क्यों करते हैं? आखिर कलश में ऐसा क्या है, कलश के अंदर आखिर ऐसा क्या विराजमान है कि 33 कौती देवता उस कलश के अंदर आर बैठ जाते हैं? महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, महाराज भगवान और दानी शंकर स्वयं आद्य शक्ति जगदम्बा से कहते हैं कि जगदम्बा तू क्या चाहती है? बै तो जग जननी। जगदम्बा कहती है कि जहां मैं हूं वहां शंकर है। ये आपने कह दिया, पर जहां शंकर है वहां पार्वती का होना जरूरी है। उसके लिए सिद्ध करने के लिए एक स्थान ऐसा बनाया जाए जहां पर शंकर विराजमान है और शंकर के साथ पार्वती विराजमान है। तो शिव जी ने कहा, पार्वती उसके लिए मैं तुझे एक सुंदर कलश का निर्माण कर दे। भगवान कुंभ का निर्माण कर रहे हैं, भगवान कलश का निर्माण करे और भगवान स्वयं ब्रह्मदेव कर है कि आप ऐसा निर्माण कर दो जिसमें 33 देवता सुता विराजमान हो जाएं। तो भगवान ने उस तल का निर्माण कर दिया। अब तल का निर्माण करा तो स्वयं भगवान ब्रह्मदेव बोले, प्रभु इस कलश के अंदर मेरा स्थान का बहुत ध्यान देना। महाराज कलश का जो मुख होता है उस मुख पर भगवान विष्णु का स्थान हो। किसका स्थान है? भगवान विष्णु का। थोड़ा सा नीचे आओगे जहां से कलश का मुख दबा हुआ होता है वह जगह भगवान शिव की होती। किसकी जगह है? भगवान शंकर की कलश का अग्रभाग। नीचे का भाग जहां से फैला हुआ होता है वहां ब्रह्मा का आधिपत्य स्थापित होता है। फिर कलश का जो नीचे का भाग होता है वह भगवान शिव और शक्ति स्थान होता है। कलश के बाहरी भाग में जहां पर बाहर का हिस्सा होता है उस कलश के बाहरी भाग में 33 कोटि देवताओं को भगवान शंकर ने लाकर विराजमान किया होता है। महाराज भगवान शंकर 33 को देवता को निमंत्रण देकर कलेश में विराजमान कर, कितना सुंदर लिखा है देवी भागवत के अंदर कि जहां लक्ष्य की स्थापना होती है उस जगह पर किसी देवताओं को बुलाने की जरूरत नहीं होती। 33 कोटि देवता उस जगह पर स्वतः विराजमान हो जाते। स्वयं 33 कोटि देवता स्वयं मां विराजमान सही जिश बड़े हाव से लियाना भेज सकते हैं, पर शेयर कर सकते हैं। शेयर करें और इसका लाभ अपने जीवन पर न बनाएगा, अपने जीवन को नया बनाएगा। सभी कोल हा महादेव। जय श्री कृष्णा, जय गो।